दिल तोड़ने वाला दर्द भी अल्लाह की तरफ से एक तोहफा हो सकता है। जाने वो राज जो हर तकलीफ के पीछे छुपा है, और क्यों आपका दर्द भी बेफायदा नहीं। कभी आपने सोचा है कि जिंदगी में आने वाली हर तकलीफ, हर आंसू और हर दिल शिकनी के पीछे आखिर क्या हिकमत होती है। हम अक्सर अपनी मुश्किलात को सजा समझ बैठते हैं, जबकि इस्लाम हमें एक बिल्कुल मुख्तलिफ नजरिया सिखाता है। अल्लाह ताला का हर फैसला, चाहे वो हमें तकलीफ दे ही क्यों ना लगे, इसके पीछे एक अजीम हिकमत और मोहब्बत पोशीदा होती है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हम जरूर तुम्हें आजमाएंगे, कुछ हो और भूख से, और अपने माल और जान और फलों की कमी से, और सब्र करने वालों के लिए खुशखबरी दे दो। ये आयत हमें याद दिलाती है कि आजमाइश जिंदगी का लाजमी हिस्सा है, और ये किसी कमजोरी या अल्लाह की नाराजगी की अलामत नहीं, बल्कि एक इम्तिहान है जो हमें बेहतर इंसान बनाता है। दर्द क्यों जरूरी है? मेरे प्यारे बहन भाइयों, हर तकलीफ हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। जब हम दिल शिकनी से गुजरते हैं तो हमें एहसास होता है कि असल सुकून और मोहब्बत सिर्फ अल्लाह की जात से है। दुनिया की मोहब्बतें और रिश्ते और हवाशें आरजी हैं, लेकिन अल्लाह का प्यार और उसकी रहमत हमेशा कायम रहती है। जब हम किसी से धोखा खाते हैं या कोई अपने हम से दूर हो जाते हैं, तो दरअसल अल्लाह हमें अपनी तरफ बुला रहा होता है। हदीस मुबारक में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान को जो भी तकलीफ, बीमारी, गम या परेशानी पहुंचती है, यहाँ तक कि कांटा भी चुभता है, तो अल्लाह इसके बदले इसके गुनाह माफ फरमा देता है। यह हदीस हमें ये समझाती है कि हमारी हर तकलीफ दरअसल हमारे लिए रहमत का जरिया बन सकती है, बेशर्त हम सब्र और शुक्र के साथ इसे कबूल करें। सब्र की ताकत। मेरे प्यारे बहन भाइयों, सब्र इस्लाम में एक बुनियादी सिफ्त है। ये महज खामोशी से तकलीफ बर्दाश्त करने का नाम नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी रूहानी कैफियत है जिसमें इंसान अल्लाह की हिकमत पर मुकम्मल भरोसा रखता है। सब्र करने वालों के लिए अल्लाह ने बेशुमार इनामात का वादा किया है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सब्र करने वालों को इनका अजर बेहिसाब दिया जाएगा। जब हम मुश्किल वक्त में सब्र करते हैं, हर आजमाइश हमें ज्यादा से ज्यादा समझदार और अल्लाह के ज्यादा करीब बनाती है। वो लोग जो सब्र के साथ मुश्किलात का सामना करते हैं, वो अक्सर जिंदगी में ज्यादा मजबूत और कामयाब साबित होते हैं। तवक्कल, अल्लाह की हमीयत। तवक्कल का मतलब है कि अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा करना। जब हम अपनी जिंदगी के मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं, तो हमारे दिल में सुकून आ जाता है। हमें ये समझना चाहिए कि अल्लाह हमसे ज्यादा हमारे हक में बेहतर जानता है। कभी कभार जो चीज हमें तकलीफ दे लगती है, वो दरअसल हमारे लिए सबसे बड़ी नेमत साबित होती है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हो सकता है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है कि तुम किसी चीज को पसंद करो और वो तुम्हारे लिए बुरी हो, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। ये आयत हमें सिखाती है कि हमारी समझ महदूद है, लेकिन अल्लाह का इल्म लामहदूद है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आजमाइश और रूहानी ताकत। जब इंसान मुश्किलात से गुजरता है तो इसका दिल नरम हो जाता है, इसकी इबादत में हशू व हुजू पैदा होता है और वो अल्लाह की तरफ ज्यादा रुजू करता है। खुशहाली में इंसान अक्सर गाफिल हो जाता है, लेकिन तकलीफ में वो अल्लाह को याद करता है। यही वजह है कि अंबिया करीम रजी अल्लाह ताला अन्हा को भी सबसे ज्यादा आजमाइशों का सामना करना पड़ा, क्योंकि अल्लाह अपने महबूब बंदों को ज्यादा आजमाता है ताकि इनके दर्जात बुलंद हो। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की मिसाल हमारे सामने है, जिन्होंने बरसों तक बीमारी और तकलीफ का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी सब्र का दामन नहीं छोड़ा। आखिरकार अल्लाह ने इनकी तकलीफ दूर की और इन्हें दुगना अजर अता फरमाया। ये हमें ये सबक देता है कि हर मुश्किल के बाद आसानी जरूर आती है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, मुश्किल वक्त में सुकून कैसे हासिल करें? सबसे पहले अपने दिल को ये यकीन दिलाएं कि जो कुछ भी हो रहा है वो अल्लाह की मर्जी और हिकमत के मुताबिक हो रहा है। दूसरा, ज्यादा से ज्यादा दुआ करें, जिक्र करें, क्योंकि अल्लाह की याद दिल को सुकून देती है। तीसरा, नमाज को अपनी जिंदगी का मरकज बनाएं, क्योंकि नमाज मुश्किल वक्त में सबसे बड़ा सहारा है। चौथा, अपने आप को ये याद दिलाते रहें कि ये दुनिया आरसी है और असल जिंदगी आखिरत में है। जो तकलीफ आज हमें महसूस हो रही है वो कल जन्नत की नेमतों के सामने कुछ भी नहीं है। पांचवा, दूसरों की मदद करना और सदका देना, क्योंकि ये अमल दिल को सुकून और बरकत अता करता है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, याद रखें, अल्लाह कभी अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता।
ہر تکلیف کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہے ضرور پوشیدہ ہوتی ہے، چاہے وہ ہمیں فوراً نظر نہ آئے۔ صبر، توکل اور یقین کے ساتھ ہمیں اپنی زندگی کے ہر دکھ کو اللہ کی رحمت کے قریب ہونے کا ذریعہ بنا سکتی ہے۔ اگر آج آپ کسی تکلیف سے گزر رہے ہیں تو جان لیں کہ یہ وقت گزر جائے گا اور اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اپنے دل کو مضبوط رکھیں، اپنی دعاؤں میں کمی نہ آنے دیں اور یقین رکھیں کہ اللہ کی طرف سے ہر فیصلہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ یہ ویڈیو دیکھیں اور جانیں کہ کیسے آپ اپنی زندگی کو، مشکلات کو اللہ کی رحمت اور قربت کا ذریعہ بنا سکتے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل ثریا اینڈ وائس کو سبسکرائب کریں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ چلے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔